गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। तो देखिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, फाइंड द area bounded by the parabola, find the area bounded by the parabola y equal to x square, y equal to x square and y equal to mod x, y equal to mod x। ठीक है बेटा, तो ये कहता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मोड x। बेटा इसमें आपको कोई लिमिट गिवन नहीं है, आपको इन दोनों जो कर्व हैं, इन दोनों कर्व से जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो ये आपको दिखने से पता चल रहा होगा कि ये जो है ना क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है और ये मोड फंक्शन है। ठीक है बेटा, तो दोनों का ग्राफ हम इजीली बना सकते हैं। देखो ये स्क्वायर फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको, और ये पैराबोला भी है। तो देखो गिवन इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन गिवन इक्वेशंस आर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1 एंड y इक्वल टू मोड x इक्वेशन 2। बेटा y इक्वल टू मोड x को आप लिख सकते हैं, आपको पहले पता ही है कि x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x होता है जब x लेस देन 0। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इक्वेशन 2 को। ठीक है ना, y इक्वल टू मोड x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो बेटा अब इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा होगा ग्राफ इसका, इस टाइप का ग्राफ होगा। ठीक है बेटा, ये इसका ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है कि y इक्वल टू मोड x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो y इक्वल टू मोड x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा बेटा। ठीक है ना, ऐसे होगा। ठीक है ना, ये y इक्वल टू मोड x का ग्राफ हो गया। क्लियर? तो देखो अब आप ये देखिए कि इन दोनों कर्व से बाउंडेड रीजन कौन सा आ रहा है। देखो ये आ रहे हैं, इन दोनों कर्व से बाउंडेड रीजन ये हो रहा है। तो ये बाउंडेड रीजन जो आपको इसका एरिया फाइंड करना है आपको। ठीक है बेटा, इस रीजन का एरिया निकालना है जो शेडेड रीजन है। अब देखिए कि जब तक अब हमें रीजन तो पता चल गया कि इस रीजन का, तो देखो हमारे पास ये दोनों ग्राफ क्या है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हैं। वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, इसका मतलब इसका एरिया जो ये रीजन है वही इसी के बराबर इस रीजन का एरिया होगा। तो मैं क्या करूँगा कि एक रीजन का एरिया फाइंड करूँगा और डबल कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है बेटा, पूरा एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस रीजन का एरिया फाइंड करना है हमें। तो देखो यहाँ से शुरू करना है, लिमिट मेरे को 0 से। अब मेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि मेरे पास आगे लिमिट कहाँ तक लेनी है। तो देखो रीजन बाउंडेड है यहाँ तक, तो मैं इसको ये जो ना पॉइंट जब तक मेरे को नहीं पता चलेगा, ये वाला पॉइंट, तब तक मैं इसकी लिमिट को नहीं ले सकता। ठीक है बेटा, तो ये लिमिट मेरे को कैसे पता चलेगी, इसको मैंने m मान लिया। ठीक है बेटा, ये m पॉइंट हो गया। तो अब क्या करना है कि आपको बताया था कि जब दोनों कर्व दे रखे होते हैं तो दोनों कर्व के इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, उससे आपको पॉइंट मिलेगा। तो देखिए सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब सेकंड के लिए सॉल्व कौन सा करेंगे, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन का सॉल्व करेंगे, ये वाला। ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स वाली सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए। अब ये वाला पॉइंट चाहिए, तो ये जो लाइन है वो y इक्वल टू एक्स की है, और ये वाली जो लाइन जा रही है ये y इक्वल टू माइनस एक्स की है, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए काम कर रही है ये वाली लाइन, और x ग्रेटर देन 0 के लिए काम कर रही है वो वाली लाइन। तो मुझे तो पॉजिटिव में जाना है, तो पॉजिटिव के लिए मुझे y की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और सेकंड क्या बनेगा मेरे पास y इक्वल टू एक्स। तो बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स को सॉल्व करूंगा मैं। तो देखो y की वैल्यू x यहाँ लगा दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 और 1 आ गया। ठीक है बेटा,
तो मेरे को पता चल गया कि x इक्वल टू 0 और 1 है। अब x की वैल्यू 0 और 1 यहाँ लगा दूँ तो x इक्वल टू 0 मिलेगा, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 देखो यहाँ लगा दो, y इक्वल टू क्या मिलेगा 0, और x इक्वल टू अगर मैं 1 लगा दूँ तो y क्या मिलेगा मेरे को 1 मिलेगा। तो पॉइंट क्या हो गए 0,0 और 1,1। इसका मतलब ये है कि दोनों ग्राफ, ठीक है ना, एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, y इक्वल टू एक्स लाइन और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटरसेक्शन 0, 0 और 1, 1 पे हो रहा है। इसका मतलब ये तो 0, 0 है ही मेरे पास, 0, 0 पे तो हो ही रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो क्या है 1, 1 है। तो ये वाला पॉइंट आपको पता चल गया होगा, कितना होगा, ये होगा हमारे पास -1, 1, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सिमेट्रिक हैं दोनों, ठीक है ना, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, तो ये पॉइंट क्या होगा -1, 1, क्योंकि अब आपको क्या करना होगा, y इक्वल टू -x लगाऊंगा मैं, तो y इक्वल टू -x लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये -x होगा, इधर जाके क्या हो जाएगा +x, तो ये फैक्टर हो जाएंगे x और x + 1, तो यहाँ से 0 और -1 आ जाएगा, और जब -1 पे आंसर क्या होगा, y 1 देगा। ठीक है बेटा, तो यही आपको पता चल गया। ये हमारा ये स्टेप हमने क्या किस लिए किया, हमने इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए। अब बेटा इस रीजन का एरिया कैसे आएगा, तो बेटा इस रीजन का एरिया निकालेंगे हम एरिया बिटवीन टू कर्व से। देखो दो कर्व है, एक लाइन है और नीचे एक पैराबोला है, दोनों कर्व के बीच का एरिया लेना है। तो आपको फॉर्मूला आपको पता ही है, लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 1, क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ x की वैल्यू क्या है 1 है, तो लिमिट 0 to 1, और ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व की y माइनस लोअर कर्व की y, तो अपर कर्व की y कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, ठीक है ना, और लोअर कर्व की y कहाँ से मिलेगी, पैराबोला से। ठीक है बेटा, तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, देखो मैंने डबल कर रहा हूँ मैं, इसका और इसका दोनों का साथ निकाल देता हूँ। लिमिट 0 to 1, देखो लिमिट 0 to 1 लगा दी मैंने, क्योंकि x इक्वल टू 1 लाइन होगी, ठीक है ना, लिमिट 0 to 1 और y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला, समझ आ रहा होगा बेटा, अपर कर्व की y माइनस लोअर कर्व की y इंटू dx। ठीक है बेटा, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 y ऑफ लाइन, तो इसके y क्या थी मेरे पास, y इक्वल टू x थी, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो y इक्वल टू x है और ये वाली लाइन y इक्वल टू -x है, तो इसकी y क्या है x है, माइनस y ऑफ पैराबोला, इस y ऑफ पैराबोला क्या है आप, ठीक है ना, y ऑफ पैराबोला कितना हो गया x², ठीक है ना, इंटू dx। तो बेटा इसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन, क्या हो गया x²/2 माइनस x3/3, ठीक है, लिमिट हो गई 0 to 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, 0 लगाऊंगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/6। ठीक है बेटा, ये 1/6 और इसका आंसर आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बेटा, दोनों पार्ट का जो एरिया है वो कितना है 1/3 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया lying above x-axis and included between the circle x² plus y² equal to 8x। ठीक है ना, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स क्या है x² plus y² equal to 8x and parabola y² equal to 4x and y² equal to 4x। ठीक है बेटा, तो ये दो कर्व हैं और वो पूछ रहा है कि above x एक्सिस एंड above x एक्सिस, वो कह रहा है कि x एक्सिस से above ही निकालना है आपको, x एक्सिस से नीचे अगर एरिया बाउंडेड है तो वो फाइंड नहीं करना है, above x एक्सिस फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, गिवन कर्व्स, क्या गिवन है बेटा x² plus y² इक्वल टू 8x इक्वेशन 1, और ये है y² इक्वल टू 4x।
ठीक है ना, ये इक्वेशन 2, ये आपको पता चल रहा होगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन है बेटा सर्कल की, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, याद करिए, ठीक है ना। 8x को मैं इधर ले जाऊँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx की जगह पे 8x हो गया, 2fy f0 हो गया, तो 2fy टर्म नहीं आएगा मेरे पास y का, और c भी 0 है, तो ये सर्कल का इक्वेशन दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दूँ इसको, तो कैसे बनेगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे लिख दूँ मैं। अब इसको लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया, तो ये जो मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ये सर्कल की, जिसमें कि मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका जो सेंटर हो गया, ठीक है ना, सेंटर हो गया 4,0 और इसकी रेडियस क्या हो गई बेटा, रेडियस हो गई इसकी 4, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ये एक सर्कल का इक्वेशन है, इसमें सेंटर इसका 4,0 है और रेडियस क्या है इसकी 4। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज ए सर्कल, ठीक है ना, सर्कल, और सेंटर इसका है, सेंटर है इसका 4,0 और रेडियस है इसकी कितनी, 4, ठीक है बेटा। अच्छा, ये पैराबोला का इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। सॉल्व करेंगे इसको तो हमें लिमिट भी फाइंड करनी है, तो बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में इसमें लगा दूँ फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट वाई स्क्वायर की जगह 4x यहाँ लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 8x को ले जाऊँगा माइनस 8x इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, x कॉमन ले लूँगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 एंड 4। तो बेटा x इक्वल टू 0 4 आ गया, तो x 0 लगाऊंगा तो y कितना मिलेगा मेरे को, x 0 लगाते ही y 0 मिलेगा, और x इक्वल टू मैं 4 लगा दूंगा तो y कितना मिलेगा, देखो 4 4 जा 16 और वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, देन वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है बेटा। तो पॉइंट्स क्या क्या हो गए मेरे पास, देखो 0 0 हो गया, एक 4 4 हो गया और एक 4 माइनस 4 हो गया, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स हो गए जहाँ पर ग्राफ एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियर, ठीक है बेटा। 0 0 4 4 4 माइनस 4, ठीक है। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, ठीक है बेटा। तो देखिए सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर क्या है 4 0, तो ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना। रेडियस कितनी है 4, रेडियस भी इसकी 4 है, तो देखो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये सेंटर हो गया इसका 4 0, रेडियस भी इसकी 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके यहाँ से जाएगा, ये सर्कल पास होगा, ठीक है ना, ऐसे करके ये सर्कल बन गया, ठीक है। ये सर्कल हो गया आपका जिसका सेंटर क्या है बेटा, जिसका सेंटर है 4 0, ठीक है, ये 4 0 हो गया, ये सेंटर हो गया और रेडियस हो गई हमारे पास 4, ठीक है। अब है क्या हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या है, 4x ये पैराबोला का इक्वेशन है, तो ये पैराबोला ऐसे जाएगा, ठीक है बेटा। ये ऐसे करके ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया, ये पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो अब ये इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, देखो 0 0 पर, तो देखो 0 0 पर इंटरसेक्शन हो ही रहा है दोनों ग्राफ का, तो 0 0 हो गया, और ये 4 4 पे हो रहा है, तो 4 4 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा, ठीक है ना। और 4 माइनस 4 कहाँ होगा, ये था फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा, 4 माइनस 4, समझ गए बेटा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। अब बाउंडेड रीजन मेरे पास कौन सा हो गया बेटा, तो बाउंडेड रीजन देखो ये हो गया, ये रीजन और एक ये रीजन, ठीक है ना।
लेकिन उसने कहा है कि एंड अबव एक्स एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस का मतलब ये वाला रीजन का एरिया फाइंड करना है, आपको इसका नहीं करना, ठीक है ना, इसका एरिया आपको फाइंड नहीं करना है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो देखिए लिमिट आपके पास है, ये 0 0 हो गया, कहाँ तक का लेना है आपको, यहाँ तक का लेना है, ठीक है ना। तो लिमिट हो गई 0 to 4, ठीक है, लिमिट हो गई बेटा यहाँ पे लिमिट्स क्या हो गई 0 to 4, ठीक है ना। और ये दो कर्व से बाउंडेड है रीजन, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, मतलब वाई ऑफ अपर कर्व माइनस वाई ऑफ लोअर कर्व, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, लिमिट 0 to 4 वाई ऑफ, देखो अपर में क्या है, यहाँ पे अपर में सर्कल है, लोअर में पैराबोला है, तो वाई ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा, वाई ऑफ सर्कल माइनस वाई ऑफ पैराबोला, वाई ऑफ सर्कल माइनस वाई ऑफ पैराबोला dx, ठीक है। लगा दीजिए 0 to 4 वाई ऑफ सर्कल, देखो वाई ऑफ सर्कल, इसकी वाई क्या होगी, यहाँ से लगाना है आपको, यहाँ से लगाना है, और वाई की वैल्यू लगानी है यहाँ से। तो देखो y की वैल्यू यहाँ से लगाएंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8x माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8x माइनस एक्स स्क्वायर, तो y कितना हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 8x माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस वाई ऑफ पैराबोला। अब देखो y पैराबोला की इसकी कितनी हो जाएगी 2√x, ठीक है ना, dx। तो बेटा ये आपका यहाँ तक पहुँच गए हम। अब इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है और लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है, लिमिट आपको लगा देनी है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 0 to 4, अब मैं इसको क्या कर दूँ, दोनों को सेपरेट कर दूँ, 8x माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस लिमिट 0 to 4, 2 कॉमन आ गया यहाँ से, 2 तो बाहर आ गया, रूट x का मतलब x की पावर 1/2 dx, ठीक है। सेपरेट कर दिया मैंने ये क्वेश्चन। अब क्या करना है कि ये बन जाएगा आपके पास, इसको मैं सॉल्व कर दूं 0 to 4। अब देखो यहाँ पर मुझे फॉर्मूला बनाना है, क्या बनाना है, माइनस कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, तो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है ना। अब मुझे कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लस का 16, ठीक है ना, ये प्लस का 16, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, और माइनस 16, यहाँ पर मैं ऐसा कर दूँ कि माइनस और यहाँ 16 कर दूँ, ठीक है ना, dx। देखो इसका मतलब ये हुआ कि 16 में से 16 मैंने ऐड कर दिया, और देखो ये माइनस का 16 है, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस 16 हो गया, तो 16 माइनस किया, 16 प्लस किया, तो मैंने बैलेंस कर लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, माइनस ट्वाइस ऑफ, ठीक है ना, 0 to 4, और इसकी मैंने इंटीग्रेट करना है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है बेटा। ये आपको लिमिट यहाँ पर यूज़ करनी है 0 to 4, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको थोड़ा आगे चलते हैं, आगे इंटीग्रेट करना है आपको, तो क्या बनेगा, लिमिट 0 to 4। अब इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 16 को लिख दूंगा 4 का स्क्वायर माइनस, और ये कंप्लीट होल स्क्वायर बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और dx, और इसमें मैं लिमिट यूज़ कर लूँगा, माइनस है मेरे पास, 2 2 जब 4/3 तो बाहर आ गया, 4/3 बाहर आ गया, और लिमिट यूज़ करूँगा 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2, ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 की पावर 3/2, और 0 लगाऊंगा 0 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा 0 to 4, और अब देखो बेटा इसमें क्या करना है आपको, x माइनस 4 को मैं क्या मान लूँ, t मान लूँ, ठीक है ना, सब्सटीट्यूट कर दूँ, x माइनस 4 को t मान लूँ, तो dx कितना हो जाएगा dt, dx dt हो जाएगा, और लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब x की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो t कितना हो जाएगा, x की जगह पर 0 लगाऊंगा तो t हो जाएगा -4, और जब x की जगह पे मैं 4 लगाऊंगा तो t कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, t हो जाएगा 0, x की जगह पर 4 लगाऊंगा तो t 0 हो जाएगा, तो लिमिट हो जाएगी मेरे पास -4 to 0, ठीक है ना। और ये बन जाएगा रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस dt हो जाएगा, देखो dx की वैल्यू dt हो गई,
और -4/3 इंटू 4⁻³ का मतलब हो जाएगा 8, ठीक है ना। 4⁻³ का 8 मतलब हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला देखो, √(a² - x² का, ठीक है। √a² - x² का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा क्या होता है बेटा। इसका इंटीग्रेशन होता है t/2 √4 - t², ठीक है ना, प्लस a² मतलब 16/2, ठीक है ना, और साइन इनवर्स t/2 t/4 t/a होता है, ठीक है बेटा। ये बन गया इंटीग्रेशन 0 to 4 -32/3, ये बन गया। देखो फॉर्मूला याद रखने आपको, √(a² - x² वाला फॉर्मूला लगेगा, तो x/2 ठीक है ना, ये बन जाएगा, ये 4 नहीं आएगा, ये 16 ही आएगा, 4 का स्क्वायर, 16 - t² प्लस 16 a²/2 होता है, तो 16/2 साइन इनवर्स t/a और 0 to 4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब मैं इसमें 0 to 4 नहीं है लिमिट बेटा, -4 to 0 है, -4 to 0, ठीक है ना। तो देखो पहले मैं 0 लगाऊंगा तो ये पूरा 0, 0 यहाँ लगाऊंगा तो ये भी 0, तो ये तो 0 ही हो गया, ठीक है बेटा, 0 हो गया। अब माइनस, ठीक है ना, माइनस, अब माइनस आ गया। अब -4 लगाऊंगा तो ये -4/2 -2 हो गया, ठीक है। और यहाँ -4 लगाऊंगा t की जगह पर, तो ये फिर 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 0, ठीक है ना, प्लस 16/2 कितना हो गया 8, और साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, t की जगह पर -4 लगाऊंगा, -4/4 क्या हो जाएगा -1, और -1 साइन इनवर्स -1 कितना देता है, ये साइन इनवर्स -1 हो गया बेटा, ठीक है ना, और -32/3, तो ये हो गया मेरे पास, ये 0 हो गया पूरा। माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा, -8 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स -1 कितना देता है -π/2, तो ये +π/2 हो जाएगा, और -32/3 दैट इज इक्वल टू 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4π -32/3, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4π माइनस, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 4π 32/3, ठीक है बेटा, ये बन जाएगा 4 8 4 जा 32/3, ठीक है ना, प्लस 3π, ये बन जाएगा मेरे पास 12π/3 4π, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर हो गया, एक बार चेक कर लेना। वैसे तो ठीक है, ये जो है ना माइनस आएगा या प्लस आएगा, ये देख लेना, माइनस, ये माइनस ही है मेरे पास, और ये माइनस, ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया इसका, क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, समझ आ गया होगा बेटा। बस इसका एरिया निकालना है आपको। देखो ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर में से लोअर माइनस करना है। अपर कर्व, अपर सर्कल है, लोअर पैराबोला, इसकी वाई माइनस इसकी वाई, और इंटीग्रेट करके आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, और क्या है हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = cos x, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = cos x, y = cos x, ठीक है ना, बिटवीन x = 0 एंड x = 2π, बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। देखो दो कर्व नहीं दे रखे हैं यहाँ पे, एक ही कर्व दे रखा है, तो इसका मतलब लिमिट भी साथ साथ दे रखी है। दो कर्व देता तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन से हमारे पास लिमिट आ जाती है, तो एक ही कर्व है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, क्या है 0 से 2π ग्राफ बनाना है, ठीक है बेटा। कॉस का ग्राफ आपको पता ही है कैसे बनता है, ठीक है ना, ये बन गया π/2, ठीक है ना, ये पाई 3π/2 और 2π, ठीक है बेटा। तो ये बन गया मेरे पास ग्राफ इसका, ठीक है ना। मुझे निकालना है 0 से 2π तक का, तो देखो 0 से 2π तक का एरिया फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस और कर्व से बाउंडेड है। तो देखो ये हो गया मेरे पास, ठीक है ना, ये एरिया हो गया, ये बन गया, और एक ये बन गया, ठीक है ना। तो आपको देखो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि
इस लूप का पूरा एरिया 2 होता है, तो देखो ये हाफ है, तो इसका मतलब 1 इसका, 2 इसका, 1 इसका, सीधा 4 हो गया आंसर। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसका एरिया जो कितना हो गया, इसका 1, इसका 2, इसका 1। देखो ये इसका 2 होता है तो इसका हाफ ही है, इसका हाफ ही है, तो 1 1 2 और 2 इसका 4। सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन आ भी जाता है कहीं भी तो आंसर आपको पता रहता है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो देखिए सॉल्व क्या करना है, लिमिट 0 to π/2 यूज़ करूँगा मैं। 0 to π/2 क्या, इसका जो y है, तो इसका y क्या है, cos x ही है, cos x हो गया dx, ठीक है ना। अब इसका एरिया निकालूंगा मैं बेटा, इसका एरिया निकालूंगा तो ये नीचे है, x एक्सिस से नीचे है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसका नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव लेना पड़ेगा। लिमिट हो जाएगी π/2 to 3π, ठीक है, 3π/2 और क्या हो जाएगा cos x dx, फिर प्लस आ जाएगा क्योंकि अब x एक्सिस से ऊपर का एरिया है, क्या हो गया, लिमिट हो जाएगी 3π/2 से 2π, क्या हो जाएगा cos x dx, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपने 0 से 2π सीधा निकाल दिया ना, लिमिट ले ली 0 से 2π, तो ध्यान रखना आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है ना, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 1 2 इसका देगा और -2 इसी में इसका ऐड हो जाएगा तो 0 बता देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ऐसे नहीं फाइंड करना है आपको ऊपर का अलग निकालना है, नीचे का अलग निकालना है, इसका निकालेंगे तो माइनस लेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, ठीक है ना। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, लिमिट हो गई 0 to π/2 माइनस इसका sin x, लिमिट हो गई कितनी, π/2 to 3π/2, फिर प्लस लिमिट हो गई sin x हो गया इंटीग्रेशन, लिमिट हो गई 3π/2 to 2π, ठीक है। अब लिमिट लगा दीजिए, sin π/2 माइनस sin 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin 3π/2 माइनस sin π/2 प्लस sin 2π माइनस sin 3π/2, ठीक है बेटा। लगा दो आंसर, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस ये कितना हो गया -1, माइनस ये कितना हो गया 1, ठीक है ना, प्लस ये sin 2π 0 हो गया, माइनस sin 3π/2 कितना हो गया -1, ठीक है बेटा। ये बन गया 1, माइनस ये हो गया -2, ये हो गया प्लस और ये हो गया 1, ठीक है ना। ये हो गया 1 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है बेटा। तो ये इसका ऐसे करके आपको आंसर फाइंड करना था, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC whose vertices are 2 0 4 5, A है 2 0, B है 4 5, ठीक है ना, A 2 0, B 4 5, C 6 3 एंड C 6 3, ठीक है बेटा। इसका एरिया फाइंड करना है। देखो वैसे एरिया तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, इसका कौन सा तरीका लगा के, ठीक है ना, वो फॉर्मूला x1 y2 - y3 1/2 mod ऑफ x1 y2 - y3 जो 10th वाला फॉर्मूला था, लेकिन वो नहीं यूज़ करना है यहाँ पे, और कोई फॉर्मूले यूज़ नहीं करना, इंटीग्रेशन का यूज़ करना है आपको, ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें एक डायग्राम बना लूँगा पहले, और विदाउट डायग्राम मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है बेटा, कि डायग्राम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को ये पता चलेगा इसमें से कि किस टाइप का डायग्राम बनना है और कौन सी लाइन ऊपर है कौन सी लाइन नीचे है, ठीक है बेटा। ये है, तो देखो ये हो गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये 0 हो गया, -1 -2 -1 -2, ठीक है ना। अब मेरे को 2 0 लेना है, 2 0 कहाँ है मेरे पास, ये रहा, देखो ये पॉइंट हो गया A 2 0, ठीक है ना। B क्या 4 5 4 1 2 3 4 5 कहाँ है 1 2 3 4 5 ये वाला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 पे 5 है, 4 पे 5 है, तो बेटा यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, ये B पॉइंट हो गया 4,5। अब मेरे को C लेना है, C कहाँ होगा 6 3, देखो 1 2 3 4 5 6 के ऊपर 3 जाना है, यहाँ जाएगा,
तो ये आ जाएगा मेरे पास 63। ठीक है बेटा, ये हो गया C.63। तो बेटा इसको मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया मेरे पास, एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो ये ट्राइंगल हो गया, इस ट्राइंगल का एरिया मेरे को फाइंड करना है। ABC ट्राइंगल बन गया। ठीक है ना, इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। ठीक है बेटा, ये इंटीग्रेशन का इसका यूज़ करके इसका एरिया फाइंड करना है आपको। ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज़ करके एरिया फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें कर्व चाहिए। आपको पता है कि कर्व से बाउंडेड एरिया निकालते हैं। तो हमारे पास ये पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं, कर्व नहीं है मेरे पास। तो कर्व कैसे बनेगा, इस कर्व का इक्वेशन बनेगा। ठीक है ना, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है बेटा, तो क्या करना है मेरे को, लाइन का इक्वेशन फाइंड करूंगा मैं। तो इक्वेशन ए पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो बेटा AB का इक्वेशन फाइंड करूंगा तो वही फॉर्मूला है लाइन का इक्वेशन फाइंड करने का, आपको पता है x1 y1 एंड x2 y2 से जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। 11th में आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन। ठीक है ना, AB से जाने वाली लाइन का इक्वेशन। देखो इसको मैंने x1 y1 मान लूँ, इसको x2 y2 मान लूँ, तो फॉर्मूला बनेगा y माइनस y1, ये x1 y1 0 हो गया, y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू x माइनस x1 का मतलब 2 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया y इक्वल टू 5/2 x माइनस 2। इसको सॉल्व कर दूंगा, 2y इक्वल टू 5x। ठीक है ना, माइनस 10। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई और यहाँ से y की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, कितनी, y की वैल्यू आ गई 5x माइनस 10 अपॉन 2। ठीक है ना, तो ये एक इक्वेशन मेरे को मिल गई, किसकी, AB लाइन की इक्वेशन। ऐसे ही मैं तीनों लाइन की इक्वेशन निकालूंगा। ठीक है बेटा, तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन BC। अब BC की इक्वेशन बताइए कितनी होगी। देखो फॉर्मूला वही y माइनस y1, इसको मैंने x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। ठीक है, तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 2y माइनस 10 इक्वल टू 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा -2x आप प्लस 8। ठीक है बेटा, तो 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 उधर बन जाएगा -2x। ठीक है ना, -2x प्लस 18 और y की वैल्यू हो जाएगी -x प्लस 9। इक्वेशन नंबर 2 ये आ गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ BC। ठीक है ना, अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन CA। तो बेटा CA का इक्वेशन निकालना है, फिर आपको वही फॉर्मूला लगा देना है, x1 y1 x2 y2 इसको मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना, इंटू x माइनस x1। ठीक है ना, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 4 का मल्टीप्लाई इधर 4y। ठीक है ना, या फिर y की वैल्यू सीधी आ जाएगी आपके पास कितनी, 3/4 इंटू x माइनस 2। ठीक है ना, समझ गए बेटा, ये बन गया मेरे पास, y की वैल्यू आ गई 3/4 x माइनस 2, थर्ड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, अब मैंने कर्व निकाल लिए, AB का, BC का और CA तीनों लाइन का इक्वेशन मेरे पास आ गया। अब देखो मैं क्या करूँगा कि मैंने जो ना क्या किया, यहाँ से और ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, एक A से जाने वाली, एक B से जाने वाली। ठीक है ना, एक B से जाने वाली लाइन ड्रॉ कर दी ये। ठीक है बेटा, B से जाने वाली और एक C से जाने वाली ये। ठीक है, तो देखिए मेरे पास ये पॉइंट A है, ये C है, ये B है, और अब मैं इसको क्या कर दूंगा, इस पॉइंट को मान लूँगा A B C, इसको D मान लिया, इसको E मान लिया। ठीक है बेटा, तो देखिए अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, देखो चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इन इक्वेशन को छोड़ देता हूँ। ये इक्वेशन है किसका, AB का, ये इक्वेशन है किसका,
अब BC का, ये BC का है और ये CA का है, ठीक है ना। मैं इन इक्वेशन को छोड़ देता हूँ और बाकी इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है बेटा, क्योंकि अब मेरे को केवल इन इक्वेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, बाकी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे आएगा। देखो बेटा, मैं क्या करूँगा कि एरिया ऑफ ADBA, देखो ये पूरा रीजन लेना है, A से लेकर के D, D से B और B से A, ठीक है ना। एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ किसका क्या बनेगा, ये एरिया ऑफ क्या बनेगा, ये और ये पूरा ट्रायंगल बनना है, ठीक है ना। ट्रायंगल बनना है, ट्रायंगल ADB, या आप ट्रायंगल ADB, ठीक है ना। प्लस देखो ये पूरा एरिया आ गया मेरे पास, यहाँ से ये इस लाइन से नीचे तक का पूरा एक्स एक्सिस तक का एरिया ले लिया। अब मैंने एरिया लिया ये ट्रेपेजियम हो गया DECB, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा ट्रेपेजियम क्या है, DECB, ठीक है बेटा। तो देखो ये मैंने ये ट्रायंगल पूरा लिया था, तो ये पूरा एरिया आ गया मेरे पास, ये वाला पूरा एरिया कवर हो गया। और यहाँ से मैंने इस ट्रेपेजियम का एरिया ले लिया, तो ये पूरा एरिया कवर हो गया। तो इसका मतलब ये पूरा आ गया मेरे पास, यहाँ से ये पूरा एरिया आ गया कंप्लीट, ठीक है बेटा, ये पूरा एरिया आ गया। अब इसमें से मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो वही तो बच जाएगा मेरे पास ट्रायंगल, बचेगा नहीं बचेगा। मैंने निकाल लिया ADB का एरिया निकाला, ये पूरा ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला मैंने, ठीक है ना। प्लस इसमें इस ट्रेपेजियम का एरिया जोड़ दिया DECB, ये पूरा एरिया जोड़ दिया। तो अब मेरे पास इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे पूरा एक्स एक्सिस तक का एरिया आ चुका। अब इस पूरे जो डायग्राम मेरे पास दिखाई दे रहा है ये लाइनिंग वाला, इसमें से मैं ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है ना, AEC का एरिया मैं माइनस कर दूंगा तो ट्रायंगल का ही बचेगा। तो माइनस करना है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, AEC, ट्रायंगल AEC। तो ये वाला ट्रायंगल AEC का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। तो अब सुनिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे आएगा, लिमिट। देखो ADB का एरिया निकालना है आपको, किसका निकालना है, ADB। तो ADB का निकालना है तो देखो इस ये जो कर्व है ना मेरे पास, AB जो लाइन है, इस AB के नीचे तक का एक्स एक्सिस तक का ही तो लेना है। तो लिमिट क्या हो जाएगी मेरे पास, लिमिट हो जाएगी 2 to 4, क्योंकि ये x = 2 की लाइन है और ये x = 4 की लाइन है। तो लिमिट हो जाएगी 2 to 4 और किसकी भाई, मतलब इस वाले रीजन में कौन सा ऊपर है, किसके नीचे का निकालना है, इस लाइन के नीचे का एक्स एक्सिस तक का निकालना है। तो ये जो लाइन है इसका y क्या है, मतलब ये लाइन कौन सी है, AB, और AB का y क्या है, देखो ये रहा, ठीक है ना। तो क्योंकि y लेना पड़ता है ना कर्व का, तो कितना हो गया y इसका 1/2 बाहर आ गया, ये हो गया 5/2 बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें से 5/2 तो कॉमन ही आ रहा है, तो क्या बचेगा, x - 2 बचेगा, ठीक है बेटा, ठीक है, x - 2 dx प्लस अब इंटीग्रेशन, अब निकालना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DECB। अब देखो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो सबसे ऊपर कर्व कौन सा है, कर्व BC है, तो BC के नीचे एक्स एक्सिस तक का एरिया लेना है। तो बस इस कर्व की y लेनी पड़ेगी, जो सबसे ऊपर कर्व होता है ना उसी की y लेनी पड़ती है, तो BC की y लेनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो BC का y लेना पड़ेगा, तो BC का इक्वेशन मेरे पास ये है, तो इसका y मेरे पास है ये -x + 9 × dx, ठीक है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 4 to 6, क्योंकि ये x = 4 की लाइन है, ये x = 4 है, ये x = 6 है, ये x = 2 है। तो 2 to 4 लिमिट हुई, फिर 4 to 6 जाएगी इसमें, 4 to 6, ठीक है। अब माइनस किसका करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं AEC का। अब AEC का एरिया निकाल माइनस करने के लिए लिमिट कहाँ से लेनी पड़ेगी, 2 to 6, क्योंकि यहाँ से बनना है ना ट्रायंगल। तो ये अपर कर्व क्या है इसका, ये वाली लाइन है AC,
तो AC के नीचे एक्स एक्सिस तक का एरिया मेरे को माइनस करना है, ठीक है ना। तो क्या लिमिट लग जाएगी 2 to 6, और इस AC का y कितना है मेरे पास 3/4, तो बाहर आ गया और ये हो गया x - 2 dx। बस कर दीजिए इंटीग्रेट इसको, ठीक है बेटा। इसका इंटीग्रेशन कर दें तो ये हो जाएगा 5/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 - 2x, लिमिट हो जाएगी 2 to 4, प्लस ये हो जाएगा -x²/2 प्लस 9x, इंटीग्रेशन 4 to 6, ठीक है बेटा, -3/4 लिमिट, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसको मैं हटा देता हूँ, इक्वेशन मेरे को यूज हो गए मेरे। x - 2 का इंटीग्रेशन x²/2 - 2x, लिमिट हो जाएगी 2 to 6, ठीक है। लगा दीजिए, इसमें यूज कर दीजिए लिमिट। तो बड़ा 4 लगाऊंगा तो 4 का स्क्वायर/2 कितना हो जाएगा 16/2, 8 माइनस 4 2 जाए 8, ठीक है ना, माइनस अब 2 लगाऊंगा, 2 का स्क्वायर 4/2 2, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4, ठीक है ना, प्लस अब मैं 6 लगाऊंगा, 6 का स्क्वायर 36/2 - 18, ठीक है ना, और प्लस यहाँ 6 लगाऊंगा, 9 6 जा 54, माइनस अब 4 लगाऊंगा तो माइनस, ठीक है ना, -4 का स्क्वायर 16, 16/2 - 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, 4 लगाऊंगा, 4 9 जा 36, ठीक है ना, -3/4, और ये हो जाएगा 6 लगाऊंगा, 6 का स्क्वायर 36/2 कितना 18, 6 2 जाए 12 माइनस का, फिर माइनस 2 लगाऊंगा, 2²/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है बेटा, ये बन गया। अब 8 से 8 कट गया, 4 - 2 कितना हो गया 2, 5/2 × 2 प्लस, ठीक है ना, ये कितना हो गया बेटा 54, और 8 कितना हो गया, देखो 18 और 36 कितना हो गया 54, 54 से 54 कट गया, ये हो गया 8 हो गया, -3/4 मल्टीप्लाई, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 और 4 कितना हो गया, 18 और 4 हो गया 22, 22 में से 14 माइनस करना है, 22 में से 14 माइनस कर देंगे तो 6 और 2 8 बचेगा, तो 4 से काट दिया ये 2, तो ये बन जाएगा 2 से 2 कट गया 5 + 8, ठीक है ना, -6 दैट इज इक्वल टू 8 और 5 कितना हो गया 13 - 6 दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है बेटा, 5 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आपका आ जाएगा, ठीक है बेटा, 5 स्क्वायर यूनिट आएगा या कुछ और आएगा, 13 - 6 कितना बचेगा 7 बचेगा, 7, ठीक है बेटा, 13 - 6 कितना हो गया 7 स्क्वायर यूनिट इसका, इस ट्रायंगल का एरिया आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो ना कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको ट्राई करने हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।